और देश भर में गैस की किल्लत के बीच केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। कल से राज्यों को 20% ज्यादा गैस मिलेगा ताकि एलपीजी संकट से निपटा जा सके। मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर जारी करके सभी स्टेट को इसकी जानकारी दे दी गई है और निर्देश दिया गया है कि होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रियल कैंटीन को अहमियत दी जाए। बिना किसी दिक्कत के इन्हें एलपीजी पहुंचाई जाए। साथ ही प्रवासी मजदूरों को 5 किलो की फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी दिया जाए, जिससे कामगार वर्ग के लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। पिछले 23 दिनों से मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते देश के कई शहरों में सिलेंडर क्राइसिस पैदा हुआ है। जगह जगह अभी भी लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। नोएडा में लोग सिलेंडर के लिए सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। वहीं पर आगरा में गैस की कालाबाजी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक मकान से जमा किए गए 128 घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त हुए हैं। अब दिल्ली से सटे नोएडा में सिलेंडर का संकट और गहराता जा रहा है। सेक्टर 4 के इलाके में लोग सिलेंडर के लिए अब रात में सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। लंबी लाइन लगी हुई है। लोग एक दिन से पहले आकर लाइन में लग जा रहे हैं ताकि सिलेंडर की गाड़ी आए तो उनका नंबर आ जाए। एक जगह पर 300 से ज्यादा लोगों की लाइन है। जो लोग कल सुबह सिलेंडर की लाइन में लगे थे वो आज भी जस के तस वहीं पर पड़े हैं। सिलेंडर नहीं मिलने से कई लोगों के घर पर खाना तक नहीं बना है। अनामिका गौड़ की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान इजराइल की लड़ाई जितनी लंबी चल रही है, भारत में एलपीजी की किल्लत उतनी ही बढ़ती जा रही है। इस समय हम नोएडा में हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो सिलेंडर के इंतजार में लगी हुई लाइन है वो अब बढ़ती ही जा रही है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 4 में मौजूद हैं, जहां 300 से ज्यादा लोग अपना सिलेंडर लिए इंतजार कर रहे हैं। हालत ये है कि लोगों को कई दिनों से सिलेंडर नहीं मिला है और सिलेंडर के इंतजार में अब लोगों ने रात भर से सड़कों पे सोना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिसका पहला नंबर होगा और जब गाड़ी आएगी तो ये उनको यकीन है कि उन्हें सिलेंडर मिल जाएगा। उस पहले नंबर के इंतजार में ये लोग यहाँ पे सड़क पे भी सोने को मजबूर हो चुके हैं। अपने घरों से कंबल लेके आए हैं। नीचे आपको हल्का फुल्का कुछ बिछा हुआ नजर आएगा, यानी सड़क पे इन लोगों ने रात बिताई है। भैया, आप लोग रात को कितने बजे आ गए? हम सुबह 9 बजे से हैं। कल सुबह 9 बजे से हैं। सुबह 9 बजे से हैं। रात भर यहीं सोए हैं। अब लोगों ने यहाँ पे अपने गैस जो है वो बांध दिए हैं ताकि रात को चोरी ना हो, क्योंकि ये लोग रात भर यहीं इंतजार कर रहे हैं। और ये लाइन अगर आप देखेंगे, मैं आपको लाइन दिखा दूं तो लगभग 300 सिलेंडर की लाइन यहाँ पे आपको नजर आएगी। भैया, आप भी रात भर यहीं थे? हाँ सर, रात भर 11:30 बजे। 11:30 बजे आए? हाँ, 11:30 बजे। मौसम भी खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है। क्या करेगा, कुछ तो पेट के लिए तो करना ही पड़ेंगे। घर में सिलेंडर बिल्कुल खत्म? बिल्कुल खत्म। कैसे खाना बना रहे? कल नहीं बना सर। कल घर पे खाना भी नहीं बना? नहीं, आज इसलिए नंबर में लगे। सरकार आश्वासन दे रही है कि एलपीजी का जो क्राइसिस है उसे डील किया जा रहा है। जो एजेंसी है उन्हें ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो जिनकी बुकिंग हो चुकी है उन्हें 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उनके घर सिलेंडर भिजवा दिया जाए। लेकिन रियलिटी आप देखिए कि लोगों को 10 से 12 दिन हो चुके हैं। हम रोजाना इस इलाके में आते हैं, रोजाना यहाँ से रिपोर्ट करते हैं और ये लोग जो ये चेहरे हैं ये हमें रोजाना यहाँ दिखते हैं, क्योंकि ये लोग सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। इनके घर में सिलेंडर खत्म हो चुका है, बच्चे भूखे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कि लोग अपना जिसमें रोजाना सब्जी लाते हैं उसी में अपना बिस्तर लाके सो चुके हैं। अब मुंबई की खबर बताते हैं आपको। सिलेंडर संकट के बाद मायानगरी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खासकर फूड स्टॉल्स पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। कमर्शियल सिलेंडर खत्म है और अब कोयला या फिर इंडक्शन चूल्हे पर दुकानदार खाना बनाने को मजबूर हैं। अब मुंबई के नायर हॉस्पिटल के बाहर लगे फूड स्टॉल्स पर इसका असर देखने को मिला है। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ऐसे में दुकानदार इंडक्शन या फिर कोयले के चूल्हे पर शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन गैस चूल्हे की तरह ये कारगर नहीं है। ऐसे में कई तरह का खाना बनाना बंद कर दिया गया है। अभी कैसे हालात हैं, इसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऐसे में जो छोटे स्टॉल धारक हैं उन्होंने अब इंडक्शन पर अपना खाना बनाना पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया है। व्यवसाय पर भी कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त जिस सड़क पर हम खड़े हैं, जिस लेन में हम खड़े हैं, ये ठीक नायर हॉस्पिटल जो है मुंबई महानगर पालिका का हॉस्पिटल, उसके ठीक बाहर के सारे स्टॉल्स हैं, जहां पर इडली, वड़ा, सांबर, पूरी, छोले, इस तरह के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। आम आदमी यहाँ पर खाना खाने आता है, लेकिन जिस तरह से
संकट गहराता जा रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर का, उसके चलते कईयों को अब इस तरह से जो इंडक्शन है उस पर आना पड़ा है। क्या उसमें खाना ठीक से बन पा रहा है ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। कब लाया आपने ये इंडक्शन? तो मैं लाया अभी एक हफ्ता हुआ। अच्छा, सिलेंडर मिल नहीं रहा पूरी तरह से? नहीं मिला। इसमें बन जाता है ठीक से? हाँ बन रहा है, जिसका भी काम चला रहे हैं। और मुंबई के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स पर सिलेंडर संकट भी देखने को मिला है। 100 साल पुराने एक रेस्टोरेंट में गैस चूल्हा बंद है और इंडक्शन पर कुछ सिलेक्टेड आइटम्स ही बनाया जा रहा है, लेकिन जो ग्राहक हैं अब उससे परेशान है क्योंकि उनके मन पसंदीदा कई सारे आइटम्स या मिठाई है जो नहीं मिल पा रही है। अब देखिए रैक्स में कुछ मिठाइयां हैं और बाकी मिठाइयां गायब है क्योंकि इसको बनाने के लिए ज्यादा खपत हो जाती है ईंधन की। इसी वजह से जो दुकानदार है उसे नहीं बना रहे हैं। जिसमें कम खपत होती है या इसमें ईंधन की या ऊर्जा की, उसका ही यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऐसे में होटल इंडस्ट्री को सरवाइव करना एक बड़ी चुनौती का समय है। लेकिन कई होटल्स अब इंडक्शन पर भी शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम ऐसे ही एक होटल में इस वक्त मौजूद हैं, उसके किचन में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंडक्शन पर यहाँ पर ये साबूदाना वड़ा जो कहते हैं वो इस वक्त पक रहा है। पंशीकर होटल है गिरगांव का, काफ़ी मशहूर, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है होटल, जहां पर इंडक्शन सिगड़ी जो है चूल्हा पूरी तरीके से आ चुका है एलपीजी गैस सिलेंडर ना होने की वजह से। और यहां पर अभी जो बटाटा वड़ा हम कह सकते हैं वो इस वक्त तैयार किया जा रहा है। इसी तरह से पूरी तरह से जो जितने खाद्य पदार्थ हैं यहाँ पर जो सर्व होते हैं वो सारे के सारे अभी इंडक्शन पर ही आ चुके हैं क्योंकि सिलेंडर जो है वो नहीं मिल पा रहा। आगे चलकर हम वो स्थिति भी दिखा देने की कोशिश करते हैं कि पहले यहाँ पर किस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर पर खाना बना करता था, सारे के सारे जो पदार्थ हैं खाने के वो बना करते थे। यहीं थोड़ा हम आगे किचन में और आ जाएं तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर खाना बन रहा है, सांभर बन रहा है, जो इस वक्त पूरी तरह से इंडक्शन पर ही है। ये चूल्हे हैं, गैस सिगड़ी है, वो पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा। ये स्थिति है मुंबई के कई होटल्स की। इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं स्थिति पंशीकर होटल है मुंबई का, काफ़ी प्रसिद्ध 104 साल पुराना लगभग ये होटल, लेकिन अब पूरी तरह से शिफ्ट कर चुका है गैस सिगड़ी से इंडक्शन पर। लेकिन उसमें भी जिस तरह से खाना बनाने में उन्हें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसके चलते कई मेन्यूज़ उन्हें कम भी करने पड़ रहे हैं या वक्त लग रहा है खाना बनाने में।